हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ी खोरी से तंदुरुस्ती का हसूल और लंबी उम्र होती है, लिहाजा गोश्त से आप इज्तनाब करें या कभी कभार या थोड़ा सा खाएं। एक बोटी रोज़ की खाएं, क्योंकि गोश्त के जो एलिमेंट है वो खून को मोटा करते हैं। खून जब मोटा होता है तो ये शरीयानों में जाके क्लॉटिंग वगैरह पैदा करता है, जिससे उसके इर्द गिर्द सुप्रीम मादा पैदा होता है, जो कि क्लॉट जो होता है वो उसके अंदर तैरता है और छोटा होता चला जाता, और फिर वो हरकत करके आगे को जाता है, तो फिर उसमें वो फिर दूसरी शरीयानों को भी बंद करता है। इसलिए आपको चाहिए कि सब्ज़ी खोरी की तरफ आए, सब्ज़ी के तरीके की खुराक बनाकर खाएं। सब्ज़ी आम आबादी की निस्बत 8 से 10 साल ज़्यादा लोग जीते हैं, यानी सब्ज़ी खोर जो लोग हैं आम आबादी की निस्बत 8 से 10 साल ज़्यादा जीते हैं। वर्जिशकारों को चाहिए कि उन्हें चाहिए कि मुकाबले से पहले जो ये गोश्त का इस्तेमाल तुर्क करते यहाँ बहुत थोड़ा करें, क्योंकि गोश्त जो है उसमें चर्बी जो फैट होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, और वो जिस्म को जो नुमाया करने वाली चीज़ें आप खुराक खा रहे हैं उसको वो नुमाया नहीं होने देती। इसलिए आप जो ये गोश्त की जो चर्बियाँ हैं ये अच्छी नहीं है। मार्गरीने की चर्बियाँ जो है ये अच्छी नहीं। ये चर्बियाँ जितनी भी हैं ये सब जिस्म में, जिन्हें हम पथरियाँ कहते हैं, ये क्लॉटिंग वगैरह पैदा करती हैं, और ये जिस्म के उन हिस्सों को, खून की रवानी को रोकती हैं। इसलिए आप जो गोश्त खोरी को तुर्क कर दें, बहुत थोड़ा गोश्त खाएं। जैसे आप ने सुना होगा कि जापान और चीन में जो ज़ियाफ़त के लिए 5 मेहमानों के लिए 1 पाव गोश्त बहुत होता है, बाकी वो सारी चीज़ें सब्जियों से बनाते हैं, जैसे कि मुकाम्मल अनाज, फलियाँ और फल और सब्जियाँ, आलू वगैरह वगैरह ये डालकर वो एक अपनी खुराक को मुतवाज़न और सादी खुराक बनाते हैं। आप सादी खुराकें और सब्जियों की तरफ आएँ, जैसे कि यूरोप में ब्रोकोली जो गोभी होती है वो उसमें तमाम लम्यात वगैरह, तमाम विटामिन वगैरह वो मिल जाते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। जैसा कि सोयाबीन की दाल है, इसमें भी तमाम नाइट्रोजनी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि गोश्त वगैरह में भी पाए जाते हैं, इसमें भी वही चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि फलियाँ और अनाज मिलाकर खाएं, तो ये गोश्त जैसा ही आपको फ़ायदा देती हैं। गोश्त का हम लोगों के ज़हन में एक नज़रिया बैठ गया है कि गोश्त जो है वो ताकत देता है। गोश्त ताकत नहीं देता। गोश्त आपकी चर्बी की जो तादाद है उसमें इजाफा करता है, क्योंकि गोश्त की जो चर्बी है, फैट है, वो नुकसानदेह है, चाहे गोश्त छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, बाज़ तबीब जो है वो छोटा गोश्त और मुर्गी का गोश्त को कहते हैं, और बड़ा बकरी का और गाय भैंस का गोश्त को एक ही तरह का लेते हैं, क्योंकि इनमें फैट की खसूसियात तकरीबन एक जैसी हैं। जैसा कि मोटा गोश्त गाय भैंस के गोश्त में चर्बी की बतात होती है। इसलिए आपको चाहिए, अगर कहीं आप जाए खाना पड़ जाए तो आप उसका शोरबा वगैरह इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बोटी खाएं, ताकि जो बोटी का जो सारी चर्बी है वो पिघल कर शोरबे में आ जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरे ये जो शक्कर है और फैट है, इनके अलावा लम्यात हर चीज़ में है।
ہر خوراک میں ہے. آپ خوراک تمام کھائیں، ہر قسم کی خوراک کھائیں، مگر تھوڑی تھوڑی کھائیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں، تاکہ وہ آپ کی پرہیزی خوراک بن جائے. پرہیزی خوراک جو ہے وہ سائنٹیفک خوراک ہے. وہ آپ کے بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے، آپ کے اندر جو ارگان ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. لہذا دوران خون کو صحیح رکھتی ہے. شکریہ.